न निगलते बन रहा है ना उगलते। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हालात इस वक्त बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि सांप के मुंह छुछंदर आने पर होता है। जिस ईरान को घुटनों पर लाने का ख्वाब नेतन्याहू बरसों से देख रहे हैं, उसी ईरान के साथ अब उनके सबसे परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ मिला लिया। ट्रंप ने न सिर्फ शांति समझौते का बिगुल फूंक दिया, बल्कि नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पूरी तरह अलग थलग छोड़कर ये भी जता दिया कि कूटनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं, सिर्फ अपने फायदे होते हैं। और इसी का उदाहरण आज पूरी दुनिया देख रही है। नेतन्याहू इस समझौते का पुरजोर विरोध कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप की इस मास्टरस्ट्रोक कूटनीति ने इजराइल के तमाम सुरक्षा दावों की हवा निकाल दी। परमाणु कार्यक्रम पर रोक, बैलिस्टिक मिसाइलें और हिजबुल्लाह हमास जैसे प्रॉक्सी संगठनों पर लगाम। इजराइल जिन 3 शर्तों पर अड़ा था, अमेरिकी समझौते में उन पर कोई ठोस गारंटी नहीं मिली। अमेरिका के इस फैसले से इजरायली राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया कि नेतन्याहू के अपने ही देश में उनके विरोधी अब तैयार हैं, विरोधी उन पर उंगलियां उठा रहे हैं। पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन ने तो खुलकर कह दिया कि अब तबाही होगी, इजराइल में तबाही होगी। अब इस पूरी घटना में, इस पूरी कहानी में सबसे मजेदार मोड़ ट्रंप और नेतन्याहू के बीच की वो कड़वाहट है जो कि ट्रंप कभी इजराइल के सबसे बड़े रक्षक बना करते थे। अब ट्रंप नेतन्याहू को फोन पर यहां तक कह चुके हैं कि अगर अमेरिका मदद ना करता तो वो जेल में सड़ रहे होते। ट्रंप ने साफ शब्दों में नेतन्याहू को मुश्किल व्यक्ति बताते हुए एहसानमंद होने की नसीहत दी। अब नेतन्याहू के सामने 2 कुएं हैं। अगर वे इस शांति समझौते को स्वीकार करते हैं तो देश के भीतर उनकी छवि कमजोर बनेगी। कमजोर नेता के रूप में इजराइल उन्हें याद रखेगा और गठबंधन सरकार पर भी उनका खतरा मंडराएगा। गठबंधन सरकार की आप कह सकते हैं अवधि डगमगा सकती है। इसके ठीक उलट अगर वो अमेरिका के खिलाफ जाकर इस डील का विरोध करेंगे तो वॉशिंगटन की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, जिसके बिना इजराइल का गुजारा मुमकिन नहीं है। ट्रंप के इस दाव ने इजराइल को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार ही उसकी असहजता की सबसे बड़ी वजह बनता नजर आ रहा है। अब दावे तो ये भी है कि जल्द से जल्द हॉर्मुज खुलने वाला है। दुनिया का आप कह सकते हैं एक सॉफ्ट साइड, दुनिया की सिंपैथी ईरान की तरफ एक बार फिर होने लगेगी, क्योंकि जो आर्थिक तूफान ईरान, इजराइल और अमेरिका की इस जंग से पूरी दुनिया झेल रही है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य उस आर्थिक गलियारे की वजह से झेल रही है। अब दुनिया और नहीं बर्दाश्त करना चाहती, तेल के लगातार बढ़ते दाम नहीं झेल सकती और उससे पड़ रहा तमाम देशों की अर्थव्यवस्था पर असर भी अब बर्दाश्त से बाहर होता नजर आ रहा है। यानी कि अब सीधे तौर पर ईरान पर हमला करना, ट्रंप से पंगा लेना होगा और नेतन्याहू ऐसी गलती नहीं करना चाहेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि नेतन्याहू क्या कुछ अब बयानबाजी करते हैं, क्या कोई कदम उठाते हैं, या फिर ट्रंप इस बार भी नेतन्याहू को मनाने में कामयाब रहेंगे। मामले पर हमारी नजर है, अपडेट आपको देते रहेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.